तो किश्तवाड़ के चतरू में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है और यहां पर सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन इस बीच आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की खबर भी है। तो उधमपुर और किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद भद्रवाह के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने निगरानी तेज कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में जब हिमखंड पिघलने लगते हैं तो आतंकी ऊंचाई वाले घास के मैदानों और दर्रों का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भद्रवाह सेक्टर में ड्रोन्स, हाईटेक सेंसर्स और गश्ती दलों की तैनाती को बढ़ा दिया है ताकि दुश्मन देश की कोई भी साजिश और आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश कामयाब ना हो सके। हाल ही के दिनों में तीनों जगह कठुआ, उधमपुर और फिर किश्तवाड़ में मुठभेड़ के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि आतंकी संगठन घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा इन इलाकों में ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेज की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों से भी अपील कर रही हैं कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि आतंकियों के मंसूबों को नाकाम बनाकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो उधमपुर, किश्तवाड़ और भद्रवाह के ऊपर के इलाके, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर गश्ती को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी ध्वस्त करने और उनकी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए नेशनल हाईवे 44 के आसपास सुरक्षा को और सख्त कर दिया है। हाईवे और उससे सटे इलाकों में निगरानी के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसका मकसद आतंकियों की आवाजाही और हथियारों की ढुलाई को रोकना है। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर कई जगहों पर संयुक्त मोबाइल वाहन जांच चौकियां बनाई हैं, जो AI आधारित वाहन स्कैनर, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि नेशनल हाईवे 44 का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन अक्सर हथियारों, विस्फोटकों और अन्य गैर कानूनी सामग्री की ढुलाई के लिए करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने स्मार्ट निगरानी तकनीकों का उपयोग शुरू किया है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पहचाना जा सके। इस अभियान में खुफिया एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। तो 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप नेशनल हाईवे 44, जहां पर खास सख्ती बरती जा रही है। दूसरी तस्वीर आप भद्रवाह के आसपास और ऊपरी इलाकों की देख रहे हैं, जहां पर जब बर्फ पिघलने लगती है तो जो ढोंके वहां पर बनाई गई हैं और इस तरह के इलाकों में आतंकवादी छिपने का प्रयास करते हैं और यहां से फिर दहशतगर्दी फैलाने के लिए अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। ऐसे में इन पूरे इलाकों में गश्ती को बढ़ा दिया गया है। तो वहीं पहली तस्वीर किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं, जहां आतंकवादियों के साथ एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर है और किश्तवाड़ का चतरू इलाका, जहां पर आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। इस बीच बड़ी खबर किश्तवाड़ एनकाउंटर पर ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। चतरू में एक आतंकी ढेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी सफलता, जहां एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। बुधवार से यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी था। बुधवार को आतंकवादियों के साथ किश्तवाड़ के इस पूरे इलाके में मुठभेड़ हुई थी और चतरू से अब यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। ये जानकारी निकलकर आई है किश्तवाड़ एनकाउंटर से के हवाले से, जहां एक आतंकवादी को ढेर किया गया है और आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर अब अंजाम दिया जा रहा है। पूरे इलाके को सेना ने अपने मुहासरे में ले लिया है, कॉर्डन कर लिया है और पूरे इलाके में अभी भी बड़े पैमाने पर सर्च अभियान जारी है। जो मुठभेड़ हुई, जिसका जिक्र इससे कुछ देर पहले किया जा रहा था कि बुधवार की तरह एक बार फिर से आतंकवादियों का आमना सामना हुआ, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें एक आतंकवादी को ढेर करके बड़ी सफलता हासिल की गई है। इसके अलावा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश लगातार जारी है। इस ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। फिरदौस खांडे ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर। फिरदौस, क्या अपडेट्स?
जी जासमीन, देखिए ये ऑपरेशन लगभग आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया था, क्योंकि 3 दिन पहले जो है फायरिंग का वाक़ा यहाँ हुआ था और उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, पैराट्रूप्स हो, वहाँ ड्रोन की मदद ली जा रही थी, एयरफोर्स वहाँ मौजूद थी और 2 दिन जो है रात के लिए ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ा और फिर आज जब अलग सुबह फिर ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी चौकस है, इतने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं कि वहां से दहशतगर्दों को भागने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। इसलिए अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें नाइट वाइट कॉप जो है ट्वीट करके बताया है कि एक मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, गन डाउन किया गया है। अभी तफसील जो है आना बाकी है, क्योंकि यहाँ बताया जाता था कि जो परसों का वाक़ा था जब फायरिंग हुई थी उसमें भी बताया जाता था कि कुछ मिलिटेंट्स मारे जा सकते थे, उसमें हो सकता था, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि डेंसी फॉरेस्ट है। ऊपर से 2-3 दिन से जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, यहाँ बारिश जो है बहुत ज्यादा चल रही है, मौसम बहुत खराब है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, कोलैटरल डैमेज नहीं कराना चाहती थी और इसलिए आज जो है ऑफिशियल ट्वीट जो है नाइट वाइट कॉप की तरफ से आया है कि एक मिलिटेंट को गन डाउन किया गया है, उसको ढेर किया गया है। अब जो है तफसील आना बाकी है, क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है, फायरिंग जारी है, एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो बोथ साइड चल रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितने फिगर्स में है, कितनी तादाद में मिलिटेंट्स हैं जिनको और भी न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन एक बात अब तय है कि जो भी यहाँ जितने भी जो सोर्सेज थे उन्होंने ये बताया था कि लगभग 2 या 3 के करीब यहाँ मिलिटेंट्स जो है हाइड किए हुए हैं और नेचुरल केव में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत मुश्किल होता है ऑपरेशन लॉन्च करना, कॉर्डन एंड सर्च करना, लेकिन आज जो है जिस प्रैक्टिस से बिल्कुल फिरदौस, एक सफलता तो जरूर हासिल हुई है कि एक आतंकवादी को मारा गया है। आपने कहा कि 2 से 3 आतंकवादियों की आमद की यहाँ पर खबर थी। इस ऑपरेशन के हवाले से क्या अपडेट है? ऑपरेशन अभी भी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है? ऑपरेशन जो है ये 3 दिन से जारी है, लेकिन आज जो है ये इंटेंसिफाइड किया था। जितने भी उसके सराउंडिंग में एरियाज हैं, जंगल के एरियाज हैं, उनको कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्स ने लिया हुआ था और ऐसा आज लग रहा था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिस तरह से चौकसी वहां और सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए ये है कि आज किसी डैमेज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है, लेकिन ये बात तो तय है कि आज मिलिटेंट भाग नहीं वहां से सकते हैं, क्योंकि ये एरिया में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एरिया जो है ये 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट से जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है फिरदौस, यानी कुल मिलाकर 3 दिनों से जारी है सर्च ऑपरेशन और आज एक बड़ी सफलता जहां एक आतंकवादी को ढेर किया गया है, अन्य आतंकवादियों को